श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्म गिरंदाय श्री भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यं वृत्तातिहं प्रणतपालभवादिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीलदावा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासः ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। राधा तू बड़ भागिनी हरे कौन तपस्या कीनी तीन लोक तारण तरण सो तुमरे आदि। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली तू मेरी ओर निहार। वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सो गाँव वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। हाथ जोड़ वंदन करूं धरऊं चरण में शीश ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीनो आपनो भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ो दोनों हाथ। अरे लाख बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली देत विपिन को दास। अरे शाम शाम तो मैं रटूं शाम ही जीवन प्राण। शाम भक्त जग में बड़ो उनको करूं प्रणाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा सरकार की जय। आइए वाणी और मन को पवित्र करने के लिए
सभी लोग एक स्वर में श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करेंगे। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्या नाथ की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहुँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, सुमिरो पवन कुमार। बलवती विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, चारों भैयाओं की जय, अयोध्या नाथ की, वीर बजरंगी बालाजी महाराज की, कार्तिक महात्मा की, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। हनुमान ज्ञान गुण निधान, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के। कंचन बरन विराज सुबेसा,
तुम्हारा साधु संत के तुम रखवारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता राम रसायन तुम्हारे भाषा तुम्हारे भजन राम जी को गावे जन्म जन्म के दुख मिट आवे अंत काल रघुवरपुर जानी और देवता चित्त न रहे हनुमत जय सर्व सुख कर संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुझे हनुमान जय 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 हनुमान कृपा करो गुरुदेव की जो सतबार पाठ करे झूठ ही बंदी महासुख पर हनुमान चालीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ तुलसीदास सदा हरि की जय नाथ जय महादेव राहुल जी की जय नाथ जय महादेव तुलसीपति रामचंद्र भगवान की पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित जय बसोपुर भूत सियापति राम जय तेरे प्रभु राम कल्याण हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः ब्रह्मयोनि चतुर्मूर्ति वेद व्यासो पितामह अयंतुम ब्रह्मलोकानां तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः गता प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण अरे आते हैं जिस भाव से भक्तों में भगवान अरे आप भी उस भाव से
पधारिये श्रीमान। श्रीपृथुवाच यत्त्वा कथित ब्रह्मान् वृत्तामोजस्विस्तरा तत्राद्या तुलसी मूले विष्णु पूजा यथोदिता। परमाराध्य भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्री कार्तिक महात्मा व्रत कथा अंतर्गत इस रजनी बालाजी मंदिर में आप सब भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन। गत वर्षों की भांति कई वर्ष से कथा अविरल गति से बहती जा रही है और अब कथा उत्तरांग मतलब विराम दिवस में ही रह गई। अगर कुछ ही दिन शेष बचे हैं तो अपने मन को इंद्रियों को सावधान करके कथा को सुने। कल मैंने आपको बताया था किस प्रकार से स्नान का महत्व है, किस प्रकार दीपदान की महिमा है, किस प्रकार से भगवान अपने भक्त को अपने सन्निकट पहुंचा देते हैं। क्योंकि यज्ञ करने से तो स्वर्ग मिलता है और कार्तिक का महात्मा अगर श्रद्धा पूर्वक और एकादशी को ग्रहण कर लिया तो भगवान का साकेत मिल जाता है, जहां मेरे 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। अब पृथु जी महाराज कह रहे हैं, महाराज तुमने कार्तिक का महत्व विस्तार से कहा, उसमें तुमने तुलसी के मूल में विष्णु पूजन का वर्णन किया। अब मैं तुलसी का महत्व सुनना चाहता हूँ। ये तुलसी महारानी की क्या महिमा है? तुलसी देव देव भगवान की अति प्रिय कैसे हुई? हे नारद जी, ये तुलसी कैसे किस स्थान से उत्पन्न हुई? बहुत सुंदर कथा है तुलसी की उत्पत्ति की। अतः सब मुझे विस्तार में बताइए। नारदवाच पुरा शक्र शिवं दृष्ट्वा कैलाश पर्वतम सर्वदेवा परिवृत्तो यप्सरो गण सेविता। नारद जी बोले, पृथु महाराज सावधान होकर सुनो। एक समय सब देवताओं के साथ लिए अप्सरा गण तथा सेवित इंद्र शिव जी के दर्शन के लिए गए। कौन? इंद्रादि लोकपाल। अब शिव जी के दर्शन के लिए गए तो कहाँ गए? कैलाश पर्वत पर गए। अब जैसे ही कैलाश पर्वत पर गए तो इंद्र ने शिव जी के स्थान पर जाकर भयंकर कर्म वाले दांत तथा आंखों से भयंकर एक पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, अरे तू कौन है? क्योंकि इंद्र तो हमेशा अभिमानी है ना। क्या बोला? अरे तू कौन है और जगत के ईश्वर कहाँ है? जगत के ईश्वर शिव जी कहाँ है? राजन, ऐसा बार बार पूछने पर भी वह कुछ न बोला। तभी इंद्र को क्रोध होकर बोले, जो मैंने पूछा तूने उसमें भी उत्तर नहीं दिया। अरे तूने मुझे देवराज का अपमान किया है, इसमें मैं तुझे ब्रज से मारता हूँ। हे दुर्बुद्धे, तेरा रक्षा कौन है? ऐसे करके इंद्र ने वज्र से उसको मारा। इंद्र के वज्र लगने से उस पुरुष का कंठ नीला हो गया और वह जो वज्र था उसी समय भस्म हो गया और रुद्र भगवान अपने तेज से जलते हुए प्रकट हो गए। बोलो उमापति महादेव की जय। क्योंकि भगवान भोलेनाथ की महिमा समझ पाना भी बड़ा मुश्किल है। भगवान छद्म भेष में बैठे हुए थे और इंद्र की आंखों में जो अहंकार का पर्दा है वो भोलेनाथ को पहचान नहीं पाया। और क्या हुआ? तुरंत वज्र से जो मारा था वो वज्र उसी समय भस्म हो गया। उन्हें देखकर बृहस्पति जी शीघ्र हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्योंकि इंद्र का काम क्या है? पहले बिगाड़ो तो गुरु जी को आगे कर दो। देव गुरु बृहस्पति को आगे कर दिया, गुरु जी अब तुम ही संभालो। क्योंकि जब आदमी सब चीज से हार जाता है तो ब्राह्मण और गुरु जी के पास जाता है, तो पंडित जी बताओ क्या करना है। हाथ जोड़कर इंद्र को भूमि पर दंडवत प्रणाम करके स्तुति करने लगे। बृहस्पति बोले, हे देवादिदेव, नमो देवादिदेवाय त्र्यंबकाय कपर्दिने त्रिपुरांत शिवाय मलो अंधका निशूदने। हे देवताओं के अधिदेव त्रिनेत्र तथा कपर्दिने, आपको नमस्कार है। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले
सर्व अंधक दैत्य को मारने वाले हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। विरूप, अतिरूप, बहुरूप। ठाकुर भोलेनाथ के कितने नाम है? 3 नाम। देखो, विरूप, अतिरूप और बहुरूप। कई प्रकार के रूप है भगवान भोलेनाथ के। जो आपके हैं वो रूप, उनको नमस्कार है, क्योंकि इंद्र ने बहुरूप को ही अपमान किया था, पहचान नहीं पाया। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले, आपको नमस्कार है। जो आप घर में हवन करते हो ना, उस हवन का फल देने वाले भगवान भोलेनाथ ही है। क्योंकि भगवान वैसे तो यज्ञ नारायण है। पंडित जी बोलते हैं यज्ञ नारायणाय नमः पाद्यादि समर्पयामि नमः, लेकिन उसका फल देने वाले भगवान भोलेनाथ है। क्योंकि जब दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था तो नारायण ने कह दिया था, प्रभु आज से जितनी अवशिष्ट सामग्री बचेगी वो सब भोलेनाथ का ही अधिकार होगा। तो जो तुम पूर्ण आहुति देते हो ना, वो सब भोलेनाथ का ही अधिकार है। बिना भोलेनाथ की कृपा के यज्ञ का फल कभी मिल ही नहीं सकता। चाहे वो एकादशी का महत्व हो, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे एकादशी की महिमा हो, बिना भोलेनाथ की कृपा के कृपा संभव नहीं है। हे काल का नाश करने वाले, काल रूप, काले सर्प को धारण करने वाले, ब्रह्म का सिर का छेदन करने वाले, ब्राह्मणों के हितकारी, आपको नमस्कार है। देखो देवगुरु बृहस्पति ने कितनी भयंकर भयंकर स्तुति करी है। भोलेनाथ आपको प्रणाम है। तो फिर क्या बोला कि हे भोलेनाथ आपको प्रणाम है। नारद बोले, उस समय बृहस्पति द्वारा ऐसी स्थिति जानकर शिवजी त्रिलोक को जलाने में समर्थ नेत्र को अग्नि को शांत करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, वरम ब्रूहि। तुरंत भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, बोला, हे बृहस्पति देव, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ, वरम ब्रूहि। इस समय इंद्र को जीवित दान से तुम जीव नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। इसलिए एक बृहस्पति का नाम है जीव। जब पंडित जी जन्मपत्र देखते हैं तो उसमें एक मंत्र आता है जीवो बृहस्पति। इसलिए बृहस्पति का एक दूसरा नाम है जीव। क्योंकि तुमने इंद्र को जीवित करा है, इसलिए तुम जीव नाम से प्रसिद्धता को प्राप्त होगे। बृहस्पति बोले, हे देव, यदि आप मेरे पे प्रसन्न हैं तो शरण में आए हुए इस इंद्र की भी रक्षा कीजिए। हे भोलेनाथ, ये भी तो आपका पुत्र ही है। आपके मस्तक के नेत्र से उत्पन्न इस अग्नि को आप शांत कर दीजिए। हे भोलेनाथ। रुद्र बोले, भाई मस्तक के नेत्र में ये अग्नि फिर कैसे प्रवेश करेगी? जो अग्नि एक बार बाहर निकल गई, अरे गैस पे आपने खाना बनाया, जो अग्नि एक बार निकल गई तो फिर उसमें थोड़ी जाएगी। जो गैस एक बार निकल गई वो निकल गई। हे प्रभु, ये मस्तक पे मैं कैसे आपकी अग्नि शांत होगी, इसको मैं दूर कैसे फेंकूं जिससे ये इंद्र को पीड़ा न दे, मुझे बताइए। शिव जी ने ऐसा कहा कि अग्नि को हाथ में लेके खारे समुद्र में फेंक दिया। शिव जी ने क्या करा, वो अग्नि ली और अग्नि कहाँ फेंक दी? खारे समुद्र में फेंक दी। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जाकर गिरी और वह बालक होकर रोने लगी। उसी अग्नि, उस शिव जी की अग्नि से एक बालक उत्पन्न हुआ और रोते हुए उस बालक के शब्द से बार बार पृथ्वी क्या हो गई? कंपायमान होने लगी। उसने अपने रुदन से स्वर्ग और सत्यलोक पर्यंत सबको क्या कर दिया? बड़ा बहरा कर दिया। कोई भी सुनने में असमर्थ होगा, इतनी जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि वो तो भगवान शंकर की मस्तक की अग्नि से पैदा हुआ था। उसके रुदन से स्वर्गलोक सत्यलोक सब बहरे हो गए। रोने का शब्द सुनकर ये क्या है ऐसा विस्मित होकर ब्रह्मा जी पहुंचे। आते ही समुद्र की गोद में उस बालक को देखते हुए ब्रह्मा बोले, ये अद्भुत बालक कौन है? ये ब्रह्मा का वचन सुनकर समुद्र बोला, ब्रह्मा को आते हुए देख समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, बोला, प्रभु। प्रणाम करके बालक को उस गोद में लेकर बैठा और कहा कि ये गंगा के सागर के संगम से उत्पन्न मेरा ही पुत्र है। क्या बोले? ये मेरा ही पुत्र है। हे जगत के गुरु, इसके जात कर्म संस्कार कर दीजिए, आप इसका नामकरण संस्कार कर दीजिए। नारद बोले, हे पृथु महाराज, समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि समुद्र उत्पन्न उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली। तुरंत क्या हुआ? ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ लिया, दाढ़ी खींचने लगा। ब्रह्मा जी बोले, बाबा ये तो बड़ा ही विचित्र बालक है, दाढ़ी हिलाने लगा।
अब जैसे दाढ़ी हिलाने लगा तो ब्रह्मा जी को बड़ी दया की, बोला कितना सुंदर बालक है, मेरे गोद में आते ही क्या हो गया, चुप हो गया। तो ब्रह्मा जी की आंखों से क्या हुए, प्रेम आंसू। कभी कभी क्या हंसते हंसते भी आंसू गिर जाते हैं, तुमने देखा भाई। दो चीजों में आदमी रोता है, या तो बहुत खुश हो या बहुत दुखी हो। पर खुशी के आंसू कैसे होते हैं, ठंडे, और दुखी के आंसू कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। ये बात भी ध्यान रखना। हाँ, उन चीजों से जैसे ही अशुपात हो गया तो बड़ी कठिनाई से दाढ़ी छुड़ाई ब्रह्मा जी ने। अब जैसे ब्रह्मा जी से दाढ़ी छुड़ाई और ब्रह्मा जी ने समुद्र से बोले, इसने मेरे नेत्र से जल बहा दिया है, इसलिए आज से इसका नाम जलंधर हो जाएगा, ये जलंधर नाम से विख्यात होगा। अभी यह तरुण और सब शास्त्रों का अर्थ का परांगामी होगा और रुद्र के सिवा जीवों से अवैध होगा, अर्थात रुद्र के बिना इसे कोई भी नहीं मार सकेगा। शिव जी के अलावा इसका कोई भी वध नहीं कर सकेगा। मैं आज इसे आशीर्वाद देता हूँ। और सर्वज्ञ होगा, सर्वज्ञ माने सर्वशास्त्र प्रवक्ता, समस्त शास्त्रों का जानकार होगा, बड़ा बुद्धिमान होगा, बड़ा बलवान होगा। जहां से ये उत्पन्न हुआ है केवल ये वहीं विलीन होगा, इसके अलावा इसे कोई नहीं मार सकेगा। नारद जी बोले, पृथु महाराज, ऐसा कर कर उसने शुक्राचार्य को बुलाया और उसे तुरंत राजगद्दी पर बिठा दिया। फिर समुद्र की आज्ञा लेकर ब्रह्मा अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी तो चले गए। तदनंतर उसको देखने से प्रसन्न नेत्र सागर ने अपनी स्त्री के लिए कालनेमी की सुता वृंदा से याचना करी। कालनेमी की पुत्री कौन थी, वृंदा महारानी। पहले वृंदा महारानी ऐसे तुलसी नहीं थी, वो तो एक तुम्हारी तरह स्त्री थी, बहुत सुंदर स्त्री थी, कालनेमी की सुता। तो वृंदा से याचना करी। इसके बाद कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर पुत्री का क्या कर दिया, तुरंत कन्यादान कर दिया। आज जैसे ही पुत्री का कन्यादान किया और महाबली जलंधर अति प्रसन्न प्रीति करने वाली और अपने बस में रहने वाली वृंदा को पाकर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी का पालन करने लगा, राज्य करने लगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। नारदवाच, ये देवी नृता पूर्वा दैत्या पाताल संस्थिता, ये भी भूमंडले जाता निर्भया भूमत्सिता। नारद जी बोले, पहले देवताओं से पराजित होकर जो दैत्य कहाँ छुपे हुए थे, पाताल में, अब उनको पता लग गया कि भाई हमारा राजा आ गया है, उन्होंने सारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। कौन, महाबली जलंधर। तो सारे असुर आ गए जो छुपे हुए थे, वो सब कहाँ आ गए, पृथ्वी पर आ गए और महाबली जलंधर की जय जयकार करने लगे, निर्भीक हो गए। बोला, भाई अब हमें किसका डर है, कौन हमें मार सकता है। उस समय राहु का सिर कटा हुआ देखकर दैत्यराज ने उसके सिर काटने का कारण शुक्राचार्य से पूछा। बोला, भाई एक बात बताओ, ये राहु का सिर किसने काटा, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे दैत्यों का वध कर दे, कौन है ऐसा पृथ्वी पर। तब शुक्राचार्य ने सारी खरी खोटी बता दी, ऐसा किया ऐसा किया। समुद्र मंथन की कथा आपने सुनी हुई। जब समुद्र मंथन हुआ था, क्योंकि क्या हुआ, समुद्र मंथन की कथा आपको अति संक्षेप में सुनाता हूँ। एक बार इंद्र अपने स्वर्ग में अप्सराओं का नाच देख रहे थे। अप्सराओं का नाच देखते देखते गुरुजी आया, गुरुजी को अनदेखा कर दिया ना, गुरुजी तो आते रहते हैं। अब गुरुजी नाराज हो गए, बोला, अच्छा बेटा हमारे से मुंह चलाता है, अप्सराओं के ठुमके देख रहा, कोई बात नहीं, तू ठुमके देखते रहो। गुरुजी क्या हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब अंतर ध्यान हो गए, उन्होंने कहा, भाई ऐसा है, गुरुजी ने तुझे श्राप दिया, तू श्रीहीन हो जा, तेरी संपत्ति सब लुट गई है। वो बस कहाँ चली गई, बोलो समुद्र में चली गई। तुरंत ब्रह्मा जी के पास हाथ जोड़ के पहुंचे और पहुंचने के बाद तुरंत बोलने लगे, प्रभु क्या हुआ। बोला, वो समुद्र में चली गई, अब तो समुद्र की संपत्ति है। बोला, कैसे होगा। बोला, मंथन करना पड़ेगा। बोला, कैसे करें। बोला, तुम्हारा नहीं, दैत्यों को भी बुलाओ। तो दैत्यों को बुलाया और दैत्यों को बुलाने के बाद समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और 14 रत्न उसमें से सबसे पहले निकले। और 14 रत्नों में सबसे पहले क्या निकला, हलाहल विष निकला। हलाहल विष जैसे ही निकला तो सबसे पहले वो किसके पास गए, भगवान भोलेनाथ उमापति की शरण में गए। जैसे ही उमापति की शरण में गए, तुरंत, हे भोलेनाथ ये क्या हो गया, सारे जगत में अंधकार हो गया, सारे प्राणियों का प्राण क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया है, क्या करे। तो देखो, पहले जब आदमी कोई काम करता है तो सबसे पहले किससे पूछता है, अपनी स्त्री से पूछता है। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी ये मुझे क्या बोल रहे हैं, विष पीने को बोल रहे हैं।
अब देवी कैसे बोले? कोई पत्नी अपने पति को बोलेगी तुम विष पी लो? क्या बोला देवी ने? भगवती उमा ने बोला प्रभु आप सर्वज्ञ है, जिसमें सारे जगत का कल्याण हो वो काम करो। ये नहीं बोला कि विष पियो, ये बोला कि जिसमें सारे जगत का कल्याण हो वो काम करो। बोला देवी मैं तुम्हारा उत्तर पा गया। तुरंत क्या हुआ? मंत्र से शक्ति से भोलेनाथ ने सारे क्या है विष को एक घड़े में इकट्ठा किया और तुरंत क्या हुआ? माँ बोला, पहले बोला रा से मुंह खुला और माँ से मुंह बंद कर लिया। रा मने राधा और माँ मने माधव। रा से खुला मुंह और माँ से किया और तुरंत क्या हुआ? कंठ नीला पड़ गया। बोले नीलकंठ महादेव की जय। ऋषिकेश ऊपर बैठे हैं भगवान कौन? नीलकंठ महादेव। क्योंकि हृदय में नहीं ले जा सकते थे ना, क्योंकि हृदय में किसका निवास है? हमारे राम भद्र का। उन्होंने कहा देवी नीचे नहीं ले जा सकता, नीचे तो हमारे राम भद्र हैं, राम जी को कष्ट नहीं होना चाहिए। हमें तो विष की आदत है, हमें क्या है? विष की आदत पड़ी हुई है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है? हमें तो विष की आदत पड़ी हुई है, लेकिन ये रामभद्र को कष्ट नहीं होना चाहिए, हमारे रामभद्र को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो 14 रत्न एक एक करके निकले। तो ये सब अति संक्षेप में मैंने आपको समुद्र मंथन की कथा सुनाई। तो उसी में से जब अमृत कलश निकला था, तो अमृत कलश जब निकला था तो धर्मंतरी जब लेके भागे थे तो भगवान ने कौन सा रूप बनाया था? मोहिनी रूप बनाया था। वो भगवान का मोहिनी अवतार है। बोल मोहिनी भगवान की जय। सबको जो अपने बस में कर ले उसका नाम है मोहिनी है। भगवान ने इतना सुंदर स्त्री का रूप बनाया, इतनी सुंदर स्त्री तो जगत में कोई हुई ही नहीं। इतनी सुंदर स्त्री कब बनाया? तुरंत क्या हुआ? जैसे ही भगवान ने मोहिनी रूप बनाया तो तुरंत बोला भाई तुम तो आपस में लड़ रहे हो, मैं क्या करूं? बोला देवी तुम कौन हो? बोला भाई फलाने फलाने राजा की मैं तो ऐसे हूँ। बोला भाई तुम क्या? बोला तुम क्यों लड़ रहे हो? बोला भाई अमृत के लिए हमारे लिए लड़ाई हो रही है। बोला तुम अपने हाथों से पिला दो। बोला भाई हाथों से तो पिलाऊंगी पर पहले क्रम में बैठना पड़ेगा। भगवान ने तुरंत क्या हुआ? छद्म भेष बनाया और छद्म भेष बना के क्या हुआ? मदिरा तो पिलाते रहे किसको? दैत्यों को, और अमृत पिलाते रहे देवताओं को। और बीच में क्या था? जो राहु था ये बड़ा चालाक था। राहु क्या था? बड़ा चालाक था। वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। कैसा भेष बदल के, अरे जैसे ही क्योंकि अमृत का पान कर चुका था, तुरंत देवताओं को जैसे ही पता लगा बोले हे नारायण प्रभु ये क्या कर दिया? बोला क्या हुआ? बोला ये तो राहु है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और उसकी गर्दन काट दी। क्योंकि अमृत जा चुका था इसलिए क्या हुआ? उसकी हत्या नहीं हो सकी। तो तब से सिर का जो हिस्सा हुआ वो राहु बना और जो धड़ का हिस्सा हुआ वो केतु बना। तो केतु बना ये राहु। तो ये जलंधर ने पूछा भाई ये कैसे होना? तो सारी शुक्राचार्य ने सारी बता दी, समुद्र मंथन का सारा वृतांत बता दिया। तो रत्नों के हर लेने पर और दैत्यों के पराभव का वर्णन किया। तब जलंधर ने अपने पिता का मंथन सुनकर क्रोध से लाल हो गया। बोला मेरे पिता को मत दिया। बोला समुद्र कौन है? जलंधर के पिता है। बोला मेरे पिता को मथा, और ये तो सारी संपत्ति मेरी है, क्योंकि पिता की संपत्ति पे तो पुत्र का हक है। तो ये देवता कैसे ले जा सकते हैं सारी संपत्ति? बोला अभी देवताओं को ठिकाने लगाता हूँ। बस शुक्राचार्य जी ने जो खरी खोटी सुनानी थी सब क्या हुए? दैत्यराज के कान भर दिए। तब जलंधर ने अपने पिता का मंत्र सुन के क्रोध से दस्वर नामक दूत को इंद्र के समीप भेजा और दूत ने स्वर्ग में जाकर सुधर्मा नामक देव सभा में प्रवेश किया और अखर्व मोली वह दस्वर देवेंद्र से अद्भुत वचन बोले। दस्मरवात जलंधरो तवनादेव सर्वदेवा जनेश्वरा दूतो हम प्रेषिता सेना यदा सुनमस्वतः। उन्होंने कहा समुद्र के पुत्र जलंधर सब दैत्यों के स्वामी हैं, मैं उन्हीं का दूत हूँ। उन्होंने जो कहा है सो सुनो। मेरे पिता सागर को तुमने पर्वत से क्यों मथा? उन्होंने क्या? उसको मंदराचल पर्वत से क्या कर रहा था? मथा था। और तुमने जो रत्न हरण किए थे तुम शीघ्र लौटा दो, क्योंकि वो महाबली जलंधर की संपत्ति है। इस प्रकार दूत का वचन सुनकर विस्मित इंद्र भयंकर दस्वर के भय और क्रोध से युक्त हो गया। इंद्र ने कहा हे दूत, जो हम लोग
द्वारा सागर का मंथन किया गया उसका वृतांत सुनो। मैं तेरे भय से भीत पर्वतों को अपनी ही कुक्षी में छिपा रखा था। वो संपत्ति तो हमारी थी, वो समुद्र में चली गई थी, तो ये जलंधर की संपत्ति कहाँ से हो गई? अतः ये जलंधर की संपत्ति नहीं है। ये किसकी संपत्ति है? ये तो देवलोक की ही संपत्ति है, ठाकुर जी ने हमको दी है। पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्य उनके द्वारा रक्षित किए गए हैं, इसलिए से रत्न समूह मेरे ही द्वारा हर लिए गए थे। सागर के पुत्र शंख ने भी दैत्यों से दोष किया था, सो समुद्र के भीतर धंस गया। उन्होंने कहा भाई शंख ने भी ऐसा ही उत्पात मचाया था, फिर भी मेरे छोटे भाई के हाथ मारा गया। अतः एव तुम जाओ और समुद्र मथने का कारण जलंधर से कह दो कि संपत्ति बिल्कुल नहीं मिलेगी। नारद बोले तब इंद्र द्वारा विसर्जन किया हुआ दूत तुरंत पृथ्वी पर आया और इंद्र का सब संदेश दैत्य से कह दिया। तब दैत्यपति जलंधर ने उसे सुनकर क्रोध से कंपित हुए बोले सब देवता के जीतने की इच्छा से शीघ्र उद्योग करने लगा। तब क्या हुआ? तुरंत जलंधर ने क्या करा? तुरंत क्या हुआ? सारे सैनिकों को इकट्ठा किया, बोला अब स्वर्ग पे लड़ाई करनी है, आक्रमण करना है। तब उस असुरेंद्र अर्थात जलंधर ने उद्योग से सब दिशाओं से बोला तुरंत जो पातालों में छुपे हैं जितने भी दैत्य हैं उनको करोड़ों दैत्य क्या हो गए? शुंभ निशुंभ आदि सैकड़ों सेना के अधिपति वहां आ गए। तब जलंधर ने स्वर्ग में जाकर नंदक वन में डेरा डाला और स्वर्गापुरी को घेर कर स्थित हुए। बड़ी भारी दैत्य की सेना देखकर देवताओं का कवच धारण कर युद्ध के अर्थात अमरावती से निकले। तब दैत्यों और देवताओं की सेनाओं में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। मूर्छल, परिघ, तीर, गदा, परछी, फरसा लेकर दोनों आपस की सेना आपस में एक दूसरे को मारने लगी। दोनों सेनाओं से गिरे हुए हाथी, घोड़े, रथ, प्यादों से रुधिर की प्रवाह बहने लगी। संध्या के मेघ के समान मानो रणभूमि क्या होगी? रत्न रंजित हो गई। सारी भूमि कैसी हो गई? बोला लाल हो गई। कितने भाई जब दोनों पक्षों में लड़ाई होती है तो खून तो दोनों तरफ निकलता है, एक ही तरफ थोड़ा मार खाता है। अरे कोई तुम्हें 4 मारेगा तो 2 तो तुम भी मारोगे। हम तो 6, हाँ ठीक बोला, हम तो 6 मारेंगे। कहने का मतलब ये है जब दोनों पक्षों में लड़ाई होती है तो थोड़ी बहुत चोट तो दोनों पक्षों को लगती है। तो युद्ध में मारे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य ने तुरंत क्या हुआ? मृत संजीवनी से जीवित कर दिया। अब जो दैत्य मर गए थे शुक्राचार्य जी के पास क्या थी? मृत संजीवनी विद्या थी। तुरंत क्या हुआ? मृत संजीवनी विद्या पढ़े, जल मुंह में डाले और जो मर गए थे वो तुरंत क्या हो जाए? जीवित हो जाए। नहीं यार बड़ा मुश्किल हो गया। तुरंत क्या हुआ? मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दे। उधर बृहस्पति जी ने भी द्रोणाचल दिव्य औषधि लाकर युद्ध में मारे हुए दैत्यों को जिंदा करने लगे, क्योंकि तो बृहस्पति जी को भी पता था ना द्रोणाचल पर्वत पर अमृत प्रदान करने वाली औषधि थी। तो बृहस्पति जी ने तुरंत जो देवता मारे गए थे उनको जीवित करने लगे। तो जो पूरे दिन भर मरते वो रात को तुरंत जीवित हो जाते। जलंधर क्रोधित होकर शुक्राचार्य से बोले मेरे द्वारा मारे हुए देवता फिर कैसे उठ गए हैं भाई? जो तुम्हारी संजीवनी विद्या किसी और के पास भी है, वरना संजीवनी विद्या नहीं है, ये जीव अतः बृहस्पति की ही लीला है। बोला कौन? बोला देवगुरु बृहस्पति की लीला है। बोला क्या कर रहे हैं? बोला द्रोणाचल पर्वत से औषधि लाकर ये देवताओं को जिंदा कर रहे हैं। तब शुक्राचार्य बोले द्रोणाचल दिव्य औषधि लाकर ये अंगिरा के पुत्र बृहस्पति को जला देता है, अतः तुम द्रोणाचार्य को शीघ्र हरण कर लो। तुम द्रोणाचल पर्वत का ही क्या कर लो? बोला हरण कर लो। नारद बोले ऐसा कहकर उस दैतेंद्र ने द्रोणगिरी को लेकर शीघ्र ही क्या कर दिया? अपने पिता समुद्र में फेंक दिया। द्रोणाचल पर्वत पर जो औषधि थी वो सब कहाँ डाल दी? सब समुद्र के अंदर डाल दी। फिर महायुद्ध में पहुंचा। उसके बाद जब देवता मारे गए तो बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत पर लाने गए, तब बृहस्पति ने वहां नहीं पाया। दैत्य द्वारा द्रोणाचल पर्वत हार गया जानकर भय से व्याकुल होकर बृहस्पति आकर श्वास से व्याकुल होकर दूर से बोले। बृहस्पति ने कहा भागो, रुद्र के अंश से उत्पन्न ये दैत्य जीतने योग्य नहीं है, अतः हम इनसे मारे जाएंगे। यहाँ से भागने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि भाई जलंधर को तो कोई मार ही नहीं सकता था, और जो वो दैत्य मरते उनको शुक्राचार्य जी जीवित कर देते। बोला भाई हमारी तो पराजय संभव ही है। तो क्या हुआ? उस समय देवता बृहस्पति के वचन सुनकर भय से व्याकुल होकर दैत्य द्वारा
वन्य वन में 10 दिशाओं में भागने लगे। सागर के पुत्र दैत्य देवताओं को भागते देख शंख भेरी जैसे शंखकार करते हुए अमरावती में प्रवेश करते गए। नगरी में दैत्य के प्रवेश पर इंद्रादि देवता सब उस दैत्य द्वारा सताए जाने पर सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। सारे देवता कहाँ रहने लगे? सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे। वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज्य करने लगे। उसके बाद असुर दैत्य इंद्रादि सब देवता अधिकार से शुंभ निशुंभ के श्रेष्ठ दैत्य से पृथक पृथक स्थापित करके सुमेरु पर्वत की गुफा की ओर आगे बढ़ने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। कथा विराम होत है, विदा हुए भगवान। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। जा तुम सर के पास जा। चलो आओ बच्चों इधर बैठो। श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। गोकुल में देखे वृंदावन में देखे बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखे वृंदावन में देखे रे बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखे वृंदावन में देखे रे। गोकुल में देखे वृंदावन में देखे रे बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। चम चम नाचे राधा रानी सुन के मीठे मुरलिया। चम चम नाचे राधा रानी सुन के मीठे मुरलिया। राम कभी पर सब बलहारी गोपी बाल और गैया। राम कभी पर सब बलहारी गोपी बाल और गैया। सर 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 चलने मधुरपुर भैया रे मेघा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखे वृंदावन में देखे रे। गोकुल में देखे वृंदावन में देखे रे बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सो श्याम कलोनो दुइया के गजरारी। चंद्र किरण सो श्याम कलोनो दुइया के ठुमक ठुमक नाचे गोपियन संग जगत को पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन संग जगत का पालन हारी। राम बिहारी संग राधा कुमारी भी रंग में विराजे रे। राम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखे वृंदावन में देखे गोकुल में देखे
पर गाना रात ओ गोपी बन कर शंकर आए गोपी पर कहलाए ओ गोपी बन कर शंकर आए गोपी पर कहलाए डम डम डमरू बाजे काना की मुरली पर जग सारा नाचे राम संग राधा नाचे राम संग राधा नाचे गोकुल में देखे वृंदावन में देखे रे गोकुल में वृंदावन में देखे रे वंशी बाजे रे राम संग राधा नाचे रे राम संग राधा नाचे रे राम संग राधा नाचे रे बोल रास बिहारी भगवान की जय। ओम ज्वालाधराय विचित्रवशेषा संशोधनम त्रिशूलं पादनो विदेवदृकाली नमोस्तुते। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के अवगुण दीवाना दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख बिनु से स्वामी दुख बिनु से दुख संपत्ति घर आवे राम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पड़ो मैं किसकी स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी तुम बिन और न दूजा हरि बिन और न दूजा हाथ करो मैं बिसरी। ओम जय जगदीश हरे ओम तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर हरि सबके स्वामी जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता प्रेम रंग गण कामी मैं सेवक स्वामी कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अघोष सबके प्राणपति स्वामी सबके हृदयपति ईशा बिन मिलो दयामय हरि बिन मिलो कृपामय तुमको कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण हरि भिखारी को समर्पण प्यारा वे मेरा जय जगदीश हरे नाम सुधर की आरती जो कोई नर गावे प्रेम
महारानी की ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको जाता जो नर मैया जी को जाता फल पाता। ओम जय गंगे माता। ओ जगृत जोत तुम्हारी जगन मैया जगन भर आता। ओ शरण पड़े जो तेरी शरण पड़े जो तेरी जो नर तर जाता। जय गंगे माता। पुत्र सागर के पानी सब जग को गाता मैया सब जग को गाता। ओ कृपया देश तुम्हारी दया देश तुम्हारी त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणगति को आता मैया शरणागत आता। यम की त्रास मिटा कर यम की त्रास मिटा कर परम गति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओ आरती मात तुम्हारी जो जनित गाता मैया प्रेम सहित गाता। ओ रात भरी सहजवे रात भरी सहजवे मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको जाता जो नर तुमको जाता परवान्वित बन पाता। ओम जय गंगे माता। बोल गंगा महारानी की जय। बोल जमुना महारानी की जय। बोल वृंदा महारानी की जय। वृंदा महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। मेरी श्यामा प्यारी नमो नमः। मेरे गलिया सगावे नमो नमः। मेरी बहनों वाली नमो नमः। सीता महारानी नमो नमः। जगत कल्याणी नमो नमः। सीता महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। श्री कृष्ण भी आए नमो नमः। अनुक्रम दिए जाए नमो नमः। वैकुंठ आई नमो नमः। वैकुंठी तेरा नमो नमः। मेरे राम जी का बेरा नमो नमः। मेरे राम जी की दासी नमो नमः। कट जाए चौरासी नमो नमः। मेरी बहनों वाली नमो नमः। सीता महारानी नमो नमः। जगत कल्याणी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। बोलो तुलसा महारानी की जय। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारसारं जगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामं कोमलाङ्गं सीतासमानो विधवा भवगं अणो महासायश्चारुचापं नमामि रामं भगवन्तं। अच्युतं केशवं राम नारायणं दामोदरं वासुदेवं हरेन्द्रं माधवं गोपिकावतिं ज्ञानिकाविवां रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम नौ राम राम 10 राम राम 11 राम राम 12 राम राम 13 राम राम 14 राम राम 15 राम राम 16 राम राम 17 राम राम 18 राम राम 19 राम राम 20 राम राम 21 राम राम 22 राम राम 23 राम राम 24 राम राम 25 राम राम 27 राम राम 28 राम राम 29 राम राम 30 राम राम 31 राम राम 32 राम राम 33 राम राम 34 राम राम 35 राम राम 36 राम राम 37 राम राम 38 राम राम 39 राम राम 40 राम राम 40 राम राम 42 राम राम 43 राम राम 44 राम राम 45 राम राम 46 राम राम 47 राम राम 48
50 राम राम 51 राम राम 52 राम राम 53 राम राम 54 राम राम 55 राम राम 56 राम राम 57 राम राम 58 राम राम 59 राम राम 60 राम राम 61 राम राम 62 राम राम 63 राम राम 64 राम राम 65 राम राम 66 राम राम 67 राम राम 68 राम राम 69 राम राम 70 राम राम 71 राम राम 72 राम राम 73 राम राम 74 राम राम 75 राम राम 76 राम राम 77 राम राम 78 राम राम 79 राम राम 80 राम राम 81 राम राम 82 राम राम 83 राम राम 84 राम राम 85 राम राम 86 राम राम 87 राम राम 88 राम राम 90 राम राम 91 राम राम 92 राम राम 93 राम राम 94 राम राम 95 राम राम 96 राम राम 97 राम राम 98 राम राम 99 राम राम 100 राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम 1 तुलसी आपति रामचंद्र भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ की जय बोल गणेश महाराज की जगजननी जगदम्बा मैया की आशुतोष भगवान शिव शंकर की सच्चे दरबार की गौ माता की गंगे मैया की उत्तराखंड धाम की श्री भद्री विशाल भगवान की केदारेश्वर महादेव की बालाजी सरकार की शनिश्वर महाराज की जगन्नाथ भगवान की जगन्नाथ भगवान की जगन्नाथ भगवान की जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल भैरव बाबा की जमुना महारानी की वृंदा महारानी की रुक्मणी मैया की सत्यभामा मैया की पितृ देवताओं की इष्ट देवताओं की लक्ष्मी नारायण भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की माता सीता की माता जानवी की श्री भक्तवत्सल भगवान की श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की सभी संतों की सभी भक्तों की सभी ब्राह्मण देवताओं की परम भागवत अमरीश जी महाराज की परम भागवत ध्रुव जी महाराज की परम भागवत प्रहलाद जी महाराज की परम भागवत नारद जी महाराज की परम भागवत देवर्षि नारद जी महाराज की खाटू नरेश की मोर मुकुट बंसी वाले की श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की सभी संतों की सभी भक्तों की सभी ब्राह्मण देवताओं की सभी महिला मंडल की भक्त वत्सल भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे ठाकुर हे मेरे ठाकुर आप हमारे हो हम आपके हैं हम आपको भूलूं नहीं हे गोविंद हे माधव हे भगवान ऋषिकेश आप हमारे हो हम आपके हैं हम आपको भूलूं नहीं जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कार्तिक महात्मा की आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी दिल लिखे बेर सुदामा के तनुल दिल लिखे बेर सुदामा के तनुल तुझे तुझे भोग लगाओ सब जग के स्वामी प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी ओ दुर्योधन का मेवा त्यागा दुर्योधन का मेवा त्यागा जी ताग विदुर घर आयो सब जग के स्वामी प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी ओ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ सब जग के स्वामी ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी ओ ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी सब अमृत हो जाए सब जग के स्वामी ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी ओ
इस भोग को खाए, जो कोई इस भोग को खाए, सोई परम पद पावे। सब जग के स्वामी ठाकुर आओ भोग लगाओ, सब जग के स्वामी। सारी संगत की ये लो अर्जी, आगे नाथ तुम्हारी मर्जी, सबको करत दिखाओ, सब जग के स्वामी ठाकुर आओ भोग लगाओ, सब जग के स्वामी। दीन बंधु भगवान की सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को यहीं पे विराम कर ठीक 5 बजे आपको फिर भगवान श्री द्वारकानाथ जी के महत्व को बताएंगे। जय जय श्री राधे।